हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपिका एंड वेलकम टू आवर लीगल चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जैसे हमारे ऊपर कोई भी केस होता है तो हम आम आदमी एकदम से हड़बड़ा जाता है, घबरा जाता है, क्योंकि इससे पहले वो किसी कानूनी पछड़े में नहीं पड़ा होता। तो एकदम से जैसे उस पर इतने सारे केसेस हो जाते हैं, स्पेशली फर्स्ट ऑफ ऑल 498A होता है। जब उसको पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है तो उसको पता नहीं होता कि भाई मैं ऐसे में क्या करूं, और कई बार वो गलत स्टेप ले लेते हैं। तो आज हम इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको घबराना नहीं है, क्योंकि 498A आजकल बहुत ही जनरल केस हो गया है। पहले 498A इसलिए बनाया गया था ताकि लेडीज़ को प्रोटेक्शन मिले, वुमेन को, क्योंकि बहुत ज़्यादा अत्याचार होते थे, बहुत ज़्यादा गलत होता था, तो उनको उससे प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। लेकिन आजकल इसका यूज़ से ज़्यादा मिसयूज़ होता है, क्योंकि अगर हम उठा के देखें 100 में से 90% फॉल्स केसेस होते हैं। तो जज भी, पुलिस वाले भी, सब लोग इससे अवेयर हैं कि कितना इसमें सच है और कितना इसमें झूठ है। तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपने कोई गलत नहीं करा है तो। ऑब्वियसली अगर आप गलत हैं तो सामने वाली पार्टी के पास आपके अगेंस्ट एविडेंसेस भी होंगे, तो ऑब्वियसली वो उस बात को प्रूव भी कर सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों, जब 498A में आपकी FIR हो जाती है, पुलिस स्टेशन से आपको कॉल आता है, तो आपको उनके पास इमीडिएटली तभी के तभी नहीं जाना। जैसे वो बुलाएं, आपको कहना है कि भाई सर मेरा काम है या कुछ भी मेरी प्रॉब्लम है, मेरे को 1-2 दिन का टाइम चाहिए, 1 हफ्ते का टाइम चाहिए। तो इसमें आराम से आपको इतनी टाइम ड्यूरेशन वो दे देते हैं कि ठीक है, आप अपना काम से छुट्टी लेकर या आप अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके पुलिस स्टेशन आ जाइए। अब यहाँ पे दोस्तों, इस टाइम ड्यूरेशन में आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है कि मेरे को वहाँ पे जाके कैसे अपनी बात प्रेजेंट करनी है, अपनी बात को आगे रखना है। जो भी आपके पास एविडेंसेस हैं, जो भी आपके पास प्रूफ है सामने वाली पार्टी के अगेंस्ट, आपको जो आपकी बात को सही साबित कर दे, वो चीज़ आपको सही तरीके से वहाँ पुलिस स्टेशन में रखनी है। इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी FIR पे धाराएं कौन सी हैं। कई बार होता है कि बहुत सीरियस धाराएं हैं, कई बार होती है कि ऐसी नॉर्मल धाराएं हैं जिनकी कोई इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। तो मेन यहाँ पे धाराओं का खेल होता है, मेन आपका यहाँ पे धाराओं पे डिपेंड करता है। तो उस धाराओं के हिसाब से ही आपके लॉयर आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको इस तरह से करना है, क्या चीज़ें बोलनी है, क्या चीज़ें नहीं बोलनी है, किस बात को किस तरह से रखना है, अग्रेसिव होना है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए वहाँ पुलिस स्टेशन में जाने से पहले। दोस्तों, अगर आपकी स्ट्रैटेजी स्टार्टिंग से ही सही होगी, अगर आप पहला ही स्टेप सही रखेंगे, तो आगे चल के आपको दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत तब आती है जब हम पहले ही घबरा जाते हैं, नर्वसनेस में हम कोई ऐसा स्टेप ले लेते हैं जल्दबाजी में कि जो हमें नहीं लेना चाहिए था। कहते हैं दोस्तों कि जल्दी का काम शैतान का काम होता है, तो उसका फिर आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। भले ही आप सही हैं, आपने किसी के साथ गलत नहीं करा, लेकिन दोस्तों तब भी आपको सोच समझ कर ही चलना है। दूसरी चीज़ दोस्तों एक ये भी होती है कि हम सोचते हैं कि भाई सामने वाली पार्टी ने हम पर केस करा, हम भी उस पर केसेस करें, हम भी उस पर काउंटर केसेस डालें। जब आपके ऊपर FIR हो जाती है, वो सही समय होता है जब अगर सामने वाली पार्टी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो आप भी उसके बेसिस पर उस पर काउंटर केसेस डाल सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जब लोहा गर्म हो तभी उस पर वार करना चाहिए, तभी वो सही शेप में आएगा या टूटेगा। तो यहाँ पे आपको वेट करना है, आपको स्टार्टिंग में ही काउंटर केसेस नहीं करने हैं FIR होने से पहले। नहीं, वो तो फिर बिल्कुल गलत हो जाएगा, वो आपके अगेंस्ट हो जाएगा। यही समय वो होगा जब सामने वाली पार्टी ने आपके ऊपर FIR कर दी है, आपको पुलिस स्टेशन से कॉल आ गई है, आपने अपनी स्ट्रैटेजी बना ली है, और उसके बाद अब आप आगे काउंटर केसेस पर जा रहे हैं। दोस्तों, लेकिन इस रास्ते पर चलने से पहले आपको ये मेक श्योर करना ज़रूरी है कि जो आप काउंटर केसेस कर रहे हैं कि उसकी कितनी वैल्यू है, कितना वो स्टैंड करेगा, वो कितना स्ट्रॉन्ग केस होगा, उससे सामने वाली पार्टी पर प्रेशर बनेगा या नहीं। अगर प्रेशर नहीं बनेगा तो उसमें इन्वॉल्व होने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपके पैसे खर्च होंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसे रास्ते पर चलने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप उल्टा अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे। अगर आप सामने वाले पे काउंटर केसेस कर रहे हैं तो आपको ये इसका ध्यान रखना होगा कि हाँ भाई, जो मैं स्टेप ले रहा हूँ उससे सामने वाली पार्टी पर प्रेशर ज़रूर बने, वो हड़बड़ाकर फिर वो आपसे कॉम्प्रोमाइज़ पर आए, या जो भी है मैटर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहती थी कि जो भी आप स्टेप ले रहे हैं उसे बहुत ही सोच समझ कर लें, जल्दीबाजी में कोई भी स्टेप ना लें, घबराएं नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन हो गई है। आजकल हर एक घर में झगड़ा होता है और बहुत सारे केसेस कोर्ट केसेस में तब्दील हो जाते हैं। बहुत सारों को पुलिस स्टेशन से कॉल आती है, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही बिल्कुल नॉर्मल प्रॉब्लम है। अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं और उसी हिसाब से चलें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।